जय हिंद। आज हम जानेंगे कि सुनामी कैसे, क्यों और कब आती है। ठीक है, और सुनामी से सबसे अधिक क्षति हमें कब पहुंचती है। ठीक है, देखिए, समुद्र में अधिकतम जो भूकंप आते हैं उसी को हम सुनामी कहते हैं। ठीक है, सुनामी एक जापानी भाषा है। तटीय तरंग यानी कि जो तट पे लहर उठती है उससे हम उस सुनामी हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक वो समुद्र के किनारे नहीं पहुंचती। ठीक है, समुद्र के किनारे नहीं पहुंचती। देखिए, समुद्र में जहां जहाज चलते हैं, जिस पर जहाज चलते हैं यानी ऊपरी हिस्से पे, पानी के ऊपरी हिस्से पे, उसे हम तल कहते हैं। और जो चीज अगर मान लो उसको हम पानी में डालते हैं तो जो सबसे नीचे जाके नीचे रुकता है उसे हम नीतल कहते हैं। समझ रहे हैं यहाँ तक? समुद्र में तीन प्रकार से इसकी स्पीड वगैरह जो भी है देखा जाता है। पहला वेवलेंथ यानी कि तरंग। ठीक है, दूसरा है आयाम यानी कि आयाम मीन्स होती है ऊंचाई। ठीक, ऊंचाई। तीसरा होता है स्पीड। स्पीड मीन्स गति, कितनी गति है इसकी। ठीक है, समझे? देखिए, आप देखेंगे जब बीच में सुनामी चलती है, जब बीच में हम सुनामी कोई चलती है तो उस वक्त तरंग ज्यादा खतरनाक नहीं होती। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो तट पर पहुंचती है वो ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ये बीच में से चल रही है लहर तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये तट पे जा रही है, ये तट है, उस पर टकराई और टकरा के जो इसकी लहर उठी और इसके आगे पीछे जितने भी घर वगैरह रहेंगे सबको उड़ा ले जाएगी, जहाज वगैरह सबको तोड़ती हुई निकल जाएगी। तो जब समुद्र के किनारे तट पे पहुंचती है तब ये हमें ज्यादा नुकसान करती है। ठीक है, समझे? अब देखिए, समुद्र में जो तरंग की लंबाई होती है अनुमानित लगभग 200 किलोमीटर होती है, जो तरंग, ठीक है, 200 किलोमीटर होती है। लेकिन जब वही तरंग तट पर पहुंचती है तो वो 10 मीटर की हो जाती है, 10 किलोमीटर की हो जाती है। ठीक है, 10 किलोमीटर की हो जाती है। टकराव की वजह से उसकी जो वो है कम हो जाती है। समझे? देखिए, समुद्र के बीच जब लहर चलती है तो समुद्र पूरा खाली होता है, उसमें बीच में कोई प्रकार की रुकावट नहीं है किसी प्रकार की, तो इसकी स्पीड, ठीक है, जैसे तगड़ी होती है। और जब वही तकड़ा होता है तब उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। समुद्र की अगर बीच में अगर देखिए क्या होता है कि जब समुद्र के बीच में कोई लहर उठ रही है तो उससे हम अनुमान करते हैं। अगर बीच में लहर 1 मीटर की उठ रही है तो वो तट पे जाएगी तो 30 मीटर तक की हो जाएगी। समझे? यही पूछ रहे थे ना? हाँ, ठीक। समझे? एक बीच में कोई रिकॉर्ड नहीं है तो उसकी लहर जो होती है उस वक्त तगड़ी होती है, समुद्र में जब तट पे जाती है तो धीमी हो जाती है। दूसरा कि जो समुद्र में जो वो लहर अगर 1 मीटर की है, समुद्र में लहर 1 मीटर की, तो तट पे वो 30 मीटर की लहर बन जाती है, 30 मीटर की वो उछाल मार देती है। ठीक है, स्पीड बढ़ जाती है उसकी। समझे? हालांकि समुद्र जिस प्रकार की रुकावट न होने पर उसमें बीचों बीच रुकावट नहीं होती है तो उसकी स्पीड तगड़ी हो जाती है, और वही तट पे अगर जाता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, देखिए, कुदरत हमसे ये कहती है कि हमने आज तक किसी को बख्शा नहीं, और हम जब चाहे तब तबाही मचा सकते हैं, हम किसी को भी तबाह कर सकते हैं। ठीक है, जीता जाता इसका उदाहरण जापान है, न जाने कितने सुनामी उसने झेले हैं। ठीक है, देखिए, इन सभी चीजों से बचने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने जो एक मशीन तैयार की है जिसका नाम DART, ठीक है, यानी कि डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये 2 भागों में बटा होता है। एक भाग समुद्र के निचले तल पे मिला होता है और एक भाग समुद्र के ऊपर थोड़ा सा उठा रहता है। तो जो नीचे वाला हिस्सा रहता है वो समुद्र के नीचे हो रहे हलचल को पता लगाता है और इसको इन्फॉर्म करता है ऊपर वाले हिस्से को। और ऊपर वाला हिस्सा क्या करता है, वो डायरेक्ट जो इसका बेस जो सेंटर है, जो यहाँ इसका सेंटर है, उसको इन्फॉर्म कर देता है। तो यानी कि ये पता लगा के बता देता है कि इतनी मीटर की हलचल हो रही है, इतना खतरा होने वाला है, तो ये तुरंत हमारे अलर्ट मोड पे आ जाते हैं और हमें 8 घंटे पहले ही पता चल जाता है कि कितना
बड़ा सुनामी आने वाला है, ठीक है, कितना इसका नुकसान हो सकता है, हम अनुमान लगा के कुछ अपनी चीज को हम सेट कर सकते हैं, सेट कर देते हैं, ठीक है, अपनी कुछ चीजों को हम सेव भी कर लेते हैं, बचा लेते हैं, तो बहुत प्रभाव पड़ता है हमें ऐसी मशीनरी का, हमें बहुत लाभ होता है, ठीक है। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।